फिर से उबंटू चाहिए, उबंटू सारी उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है बात? इस तरीके से हम इनपुट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोड बैलेंसिंग करते थे तो लोड बैलेंसर के अंदर क्या यूज करते थे, कौन सा लोड बैलेंसर बनाते थे? सर पहले तो अपन इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद फिर टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसके बाद EMI पिक जो डिफॉल्ट इंस्टेंस वाला ही करेंगे सर, जो अपन एग्जैक्टली हमें दो इंस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप बनाने के बाद लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा, वो भी कौन सा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। कौन सा बनाएंगे? एप्लीकेशन। जी you know? तो कॉपी आइटम कॉपी ठीक है, प्रोविजनल तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अपन, यहाँ पर एक और AMI एक और इंस्टेंस चाहिए हमें। तो एक और इंस्टेंस चाहिए तो उसके लिए क्या लिखेंगे? रिसोर्स, यू नो, उसके बाद AWS अंडरस्कोर EC2 इंस्टेंस, AWS इंस्टेंस लिखा, ठीक है ना। और नेम डाल देते हैं, जैसे इसका नाम मशीन सर्वर 1 कर दिया और इसका ID सर्वर 2 डाल देते हैं, ठीक है ना। सर्वर 2, ठीक है। AMI कहाँ से पिक करेगा? AMI पिक करना आप डॉट AMI से, ठीक है। इंस्टेंस टाइप क्या हो जाएगा? इंस्टेंस टाइप हो जाएगा वेरिएबल इंस्टेंस टाइप। क्लियर है बात? सबमिट आईडी, सबमिट आईडी अपन डाल देते हैं, कौन सा डालते हैं? जैसे AWS सबमिट आईडी सबमिट 1 में इसका सबमिट 2 डाल देते हैं, ठीक है। सबमिट 2 की नेम डाल देते हैं, ओहायो की, ठीक है। VPC अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम क्या करेंगे? AWS सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, ठीक है। मैंने अलाउ कर दिया और टैग दे देते हैं, टैग्स दे देते हैं इसको अपन यहाँ पर। टैग के अंदर जो बात करते हैं अपन, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टैग को एंड यहाँ पर अपन नाम डाल देते हैं, नेम, नेम शुड बी टेस्ट हाइफन मशीन 2। क्लियर है बात? डन, ठीक है। एक और चीज करनी पड़ेगी यहाँ पर रिसोर्स के अंदर,
एसोसिएशन रखना पड़ेगा एक और, ठीक है ना, पी एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। सबनेट आईडी मेंशन करेंगे, सबनेट आईडी क्या हो जाएगा हमारा, डॉलर, ठीक है, AWS अंडरस्कोर सबनेट 2.id, ठीक है, दूसरी आईडी बनाएंगे, इसको भी अपन उसमें डाल देते हैं, कहाँ पर डाल रहे हैं, सबनेट एसोसिएशन के अंदर। रूट हायरार्की दे रहा है ये, देखते हैं हायरार्की दे रहा है इसमें। बी सबमिट टू RD, क्लियर है बात, डन, सेव कर दिया। बाकी तो कोई चीज़ें नहीं है, इसको भी सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, और टेराफॉर्म सबनेट आईडी स्ट्रिंग सर्वर 2 के अंदर सबनेट अंडरस्कोर आईडी सबनेट 2, अच्छा डॉट आईडी में गया, डॉट आईडी, ठीक है। चलते अपन अपने सिस्टम के ऊपर, EC2 पे चलते हैं, इंस्टेंसेस पे चलते हैं, डन, दो मशीन, मशीन 1 एंड मशीन 2 का है, मेरी मशीन 2, ठीक है, मशीन 1 मशीन 2 रेडी हो गई। अब क्या करना है हमें, टारगेट ग्रुप बनाना है, टारगेट ग्रुप कैसे बनाते थे, क्रिएट टारगेट ग्रुप करते थे, ठीक है ना, इंस्टेंसेस सेलेक्ट करते थे, टारगेट ग्रुप का नाम डालते थे, यही तो करते थे, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप का भी रिसोर्स होता है, टारगेट ग्रुप टेराफॉर्म रिसोर्स, ठीक है। तो नाम क्या है, AWS LB अंडरस्कोर टारगेट ग्रुप, मतलब लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप, क्लियर है बात। रिसोर्स AWS अंडरस्कोर लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप का नाम रख देंगे, जैसे कि ये वेरिएबल हो गया, नाम अपन कुछ भी डाल दिया, जैसे TGU001 डाल दिया, टारगेट ग्रुप 001 डाल दिया, ठीक है ना, पोर्ट किस पे काम कर रहा है, HTTP कौन सा VPC, देन उसके बाद रिसोर्स AWS VPC CIDF ब्लॉक, ठीक है, IP टारगेट ग्रुप के अंदर टारगेट टाइप, यहाँ पर अपन IP नहीं करके इंस्टेंस करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट टाइप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टारगेट टाइप,
टारगेट टाइप के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? इंस्टेंस, है ना? टारगेट आर स्पेसिफाइड बाय इंस्टेंस आईडी। ठीक है, इसको रन अपन लिख लेते हैं अभी, रन कल करेंगे। कॉपी कर दिया मैंने इसको। इसी को भी डाल दो। सर तो पेंडिंग वाले टास्क भी असाइन करेंगे ना, रिसोर्सेज उसके लिए भी बनेंगे। क्या बोल रहे हो? सर जो टारगेट ग्रुप बनाते थे उसके बाद अपन पेंडिंग वाले जो था शेयरिंग, उसको सेलेक्ट करके फिर उसको असाइन कर देते, वो भी रिसोर्सेज बनेंगे उसके भी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार वापस क्लियर बोलोगे, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जो टारगेट ग्रुप जो बनाते थे उसके बाद जो पेंडिंग आते थे ना, उसको सेलेक्ट करके फिर उसको पर्टिकुलर असाइन कर देते, वो वाला हाँ भी हाँ हाँ, रिसोर्सेज बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना पड़ेगा ना, पेंडिंग इज बिलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? वो चीजें कहाँ आती थी? सही बोल रहे हो आप। हम करते थे ना यहाँ पर, नेक्स्ट 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 करते थे, ठीक है ना? जैसे कि आप एक बार पहले ना, आज अपन एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं कैसे करते थे। क्रिएट टारगेट ग्रुप करते थे, ठीक है, इंस्टेंस सेलेक्ट करते थे, चेक सब कुछ, देखो एचटीटीपी रखते थे, एचटीटीपी रखते थे, पोर्ट नंबर 80 रखते थे, टारगेट ग्रुप का नाम अपन TG001 देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। इस चीज की बोल रहा हूँ, इस चीज की बोल रहे हो ना आप? हाँ रजिस्टर टारगेट, ठीक है। इसको रजिस्टर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर टारगेट ग्रुप्स के अंदर इंस्टेंस शो क्यों नहीं हो रहे हैं? सर, अभी टारगेट ग्रुप क्रिएट हुआ ही नहीं है सर, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। So target groups, instances is targets. इसको अपन कमांड लाइन के थ्रू करके देखेंगे, टेराफॉर्म के थ्रू। ये एक्चुअल में 2x2 चेक भी हो गया है, US2B2A में भी ले लिया इसने, हमने एक भी दे दिया, और वो भी लगा दिया, और भी लगा दिया।
कि मैं भी शायद इसमें इंस्टेंस आईडी की दिक्कत हो रही है। मैं इसको वापस रन करके देखता हूँ। जब तक आप लोग ये रिसोर्सेज देखना, ट्राई करना है इन रिसोर्सेज पे, कौन सा लोड बैलेंसिंग रिसोर्सेज पे, ठीक है। कैसे टारगेट ग्रुप बनता है इसके अंदर और लोड बैलेंसर कैसे बनता है, उससे पहले जितने अपन रिसोर्सेज करे वो सारे कंप्लीट कर देना, ठीक है भीम। ओके सर। ठीक है, आज अपन टारगेट ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं और लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये मैंने स्टेप्स डाले नहीं भैया, ये स्टेप्स डाल दो, दिए थे ना मैंने ड्राइव पे जेनकिंस के, डाल डाल दिए ना। Refresh steps. यहाँ पर ये हो रहा है। अपन यहाँ पर वो क्रिएट करते हैं क्या, अपना लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप का नाम क्या रखा था अपन ने, टेस्ट। और देन उसके बाद नेम रख देते हैं TG01, TG001, पोर्ट क्यों आ रहा है इधर, लेट्स सी इस प्रोटोकॉल, अच्छा सॉरी सही है ना, प्रोटोकॉल HTTP के लिए काम कर रहा है ये, ठीक है। VPC ID हो जाएगा हमारा VPC1 and this was AWS VPC main CDA block। उसकी जरूरत नहीं है, AWS target group Terraform resource। IP target group, VMware target group, instance target group। AWS instance target group, resource Terraform। क्या कोड फर्स्ट क्रिएट इंस्टेंस टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया हमने। अटैचमेंट्स
टारगेट ग्रुप अटैचमेंट्स की बात करते हैं। टारगेट ग्रुप एरिया सोर्स नंबर अपन यहाँ से ले लेंगे एंड टारगेट आईडी भी अपन यहाँ से अच्छा टारगेट आईडी इसने डाल दिया। ठीक है, तो अगर इसका टारगेट ग्रुप आपको इंस्टेंस रखना है तो बेसिकली आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अटैच इंस्टेंस टू टारगेट ग्रुप को अटैच इंस्टेंस को टारगेट ग्रुप के अंदर अटैच करना है तो आपको ये चीजें इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ठीक है, टारगेट अटैचमेंट्स और अटैचमेंट्स डाल देते हैं अपने यहाँ पर अटैचमेंट 1 एंड टारगेट ग्रुप ARN। तो अपना यहाँ पर जो टारगेट का नाम है वो टेस्ट है। ठीक है ना, तो टेस्ट TG कर रहा हूँ टारगेट ग्रुप। ठीक है, ARN एरिया रिसोर्स नंबर, अमेजोन रिसोर्स नंबर, जो भी आप बोलना चाहो एंड टारगेट आईडी इंस्टेंस AWS इंस्टेंस कौन सा है हमारा इंस्टेंस सर्वर 1 सर्वर 2। ठीक है ना, तो अपन अभी सर्वर 1 का इसमें मेंशन कर देते हैं सर्वर 1। दो टारगेट आईडीज आ जाएगी क्या, लेट्स सी। नहीं आएगी, ठीक है, अलग से बनाना पड़ेगा। अटैचमेंट 2 बनाते हैं। समझ आ रहा है आपको करण, अभिजीत, भीम, ललित, वीरू? यस सर। यस सर। टीजी बना दिया मैंने। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा टारगेट ग्रुप सेट कर रहे हैं। टारगेट ग्रुप जो होगा हमारा इंस्टेंस होगा। ठीक है, और सर्वर 2 इसके लिए टारगेट आईडी क्या हो जाएगा, सर्वर 2 हो जाएगा। सर्वर लेट्स सी डॉट आईडी। सेव कर दिया। देखते कहाँ एरर दे रहा है ये अब। डन, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, हमने यहाँ पर अटैचमेंट्स भी ऐड कर दिए। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं अपना क्या ग्रुप बन चुका है क्या। टारगेट ग्रुप को रिफ्रेश करते हैं। सी TG001 अटैच्ड, मतलब क्रिएटेड, सॉरी लोड बैलेंसर अटैच नहीं करा अभी तक हमने इसके अंदर। ठीक है, और 2 मशीन इसके अंदर ऐड हो चुकी है। हेल्थ स्टेटस अनयूज्ड, इज दैट क्लियर भीम? देखो कितना इजी है कि अपन है ना कमांड लाइन के थ्रू कितने जल्दी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, लेंदी हो जाता है ना। अब कमांड लाइन के थ्रू हमें बस हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, AWS की चीजें पता है तो हम फटाफट से काम कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है, हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं, अब लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, लोड बैलेंसर पे जाते थे, क्रिएट लोड बैलेंसर करते थे। क्रिएट लोड बैलेंसर के बाद एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे एंड जब ये क्रिएट करते थे तो यहाँ पर अपन इंटरनेट फेसिंग, इंटरनल फेसिंग वगैरह, ठीक है ना, इंटरनेट फेसिंग करेंगे अपन तो, और उसके बाद यही चीजें
अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, लिसनर्स वगैरह डालेंगे, ये सारी चीजें अपने इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिसोर्स टेराफॉर्म, है ना, तो AWS अंडरस्कोर लोड बैलेंसर, ठीक है ना, और जो लोड बैलेंसर है बेसिकली अपना कौन सा होगा, एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? कॉपी किया, नेम टेस्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है, इंटरनल फोर्स, इंटरनेट फेसिंग है हमारा, ये बात क्लियर है क्या? ये इंटरनल फोर्स क्यों करा है? कनेक्ट करने के लिए। राइट, इंटरनेट फेसिंग पे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर, इसलिए इंटरनल को फॉल्स कर दिया इसने, ठीक है ना। देख रहे हो आप लोग, कहाँ क्या हमारा इंटरनेट फेसिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, इंटरनेट फेसिंग, इंटरनल फेसिंग नहीं करते, याद है ना। तो इंटरनल फेसिंग उसने क्या कर दिया, फॉल्स, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगाया, सिक्योरिटी ग्रुप लगा देते हैं अपन, कौन सा क्लिक कर रखा था, PPC पे, एयरवे सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ, ठीक है, एयरवे सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलाउ डॉट ID, ठीक है। सबनेट्स, कौन से सबनेट्स डालने हैं इसके अंदर, सबनेट्स ऐसे कैसे लिए, एनेबल डेलीगेशन प्रोटेक्शन, ठीक है ना, एक्सेस लॉग छोड़ो, टैग दे दिया, ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं चाहिए हमें, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नहीं चाहिए, और सबनेट इन AWS सबनेट डॉट पब्लिक, सबनेट डॉट ID डॉट पब्लिक, सबनेट डॉट पब्लिक, सबनेट डॉट ID सबनेट्स, एक बार टेस्ट करते हैं इसको, अपना सर्वर का नाम क्या है, सर्वर 1 सर्वर 2 है ना, सॉरी सबनेट 1 सबनेट 2 है ना, Yes, sir. VPC पे चलते हैं, क्या नाम रखा है आपने, Sure. सबनेट 1 सबनेट 2, राइट, सबनेट 1 सबनेट 2, ओके ओके ओके। ये बेसिकली पता है क्या सेलेक्ट कर रहा है, ये अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर रहा है। ये देखो मैं आपको है ना साइज सा ग्राफिकल भी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन सी लाइन लिख रहे हैं, ये चीज सेलेक्ट कर रहा है, समझ आ गया, Yes, सबनेट सेलेक्ट कर रहा है, sir. क्लियर है बात करण, Yes, sir. ठीक है, ये चीज को ये सेलेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा आपसे फॉर सबनेट इन AWS अंडरस्कोर सबनेट डॉट पब्लिक, तो सबनेट 1 डॉट ID, ठीक है, बट सबनेट 2 भी आ जाएगा क्या इधर ही, सबनेट 2 डॉट ID सबनेट्स, क्योंकि अपन को दोनों मैनेज करने पड़ेंगे, सबनेट 1 और सबनेट 2, लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सबनेट सिलेक्शन, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सबनेट टेराफॉर्म रिसोर्स,
एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। टारगेट टाइप इंस्टेंस, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप अटैचमेंट्स भी डाल दिए हमने हैं, ठीक है। क्रिएट एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन सबनेट्स। ओके देखो, इसने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, वेरिएबल डॉट सबनेट अंडरस्कोर ए, वेरिएबल डॉट सबनेट अंडरस्कोर बी, ठीक है ना। तो अपन वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और वेरिएबल के अंदर फाइल में डाल देते हैं, ये उठा लेते हैं, ये डाल देंगे। AWS अंडरस्कोर सबनेट और सबनेट वन डॉट ID, ठीक है ना, ये गिन लेते हैं। और AWS सारे नहीं आ रहे ना, ठीक है। चेक करते एक बार कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। बाकी तो VPC वन डॉट, और तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बन रहा है, ठीक है, उसका बाद अप्रूव कर देते हैं। रिफ्रेशिंग स्टेट्स, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टेस्ट क्रिएट हो रहा है, स्टिल क्रिएटिंग।
creating. ट्रेस लोड को मैनेज करता है लोड बैलेंसर बैलेंस करता है लोड को बैलेंस करेगा, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और फॉल्ट टॉलरेंस को डिक्रीज करता है। जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है उसको डिक्रीज करके रखता है, रिड्यूस करता है लोड बैलेंसर्स। तो आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, हिट हो रहा है ज़्यादा, तो उसको बैलेंस कर देगा, दूसरे सर्वर पे डाल देगा। ये क्या है? सबनेट 1 सबनेट The term subnets is not recognized as the name of the commandlet. Function script file operating program. Check the spelling of the name or if a path was including verifying that path is correct or try again. Subnets. बट अपन ने तो आईडीज मेंशन करी है, ये क्यों शो कर रहा है ऐसे? Source. Target group IP application arguments. Security group for subnet in AWS underscore subnet dot public subnet dot id. इसने दो चीज मेंशन करी है, सबनेट डॉट पब्लिक और सबनेट डॉट आईडी। subnet
या तो फिर अपन ने यहाँ पर ये गलती कर रखी है, इधर सबनेट्स ना लिख के सबनेट्स अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। सबनेट अंडरस्कोर आईडी होता है, सबनेट अंडरस्कोर आईडी मेरे चलेगा नहीं। हाँ करो सबनेट से। सर डिफॉल्ट वाला पिक नहीं कर सकता है, जैसे डिफॉल्ट वाला मेंशन कर दे हाँ वही, सबनेट। वही मेंशन कर रहे हैं जो डिफॉल्ट, नहीं डिफॉल्ट वाला तो कर सकता है कि अपना सीआईडीआर ही वो है ना जो हमने वीपीसी बनाया है। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के अंदर ये क्या लेगा, लेट्स सी AWS subnet 1, अलग अलग करके देखिए, सबनेट्स तो मल्टीपल ही लेगा ये। AWS underscore subnet subnet 2 dot id सबनेट 1, ये भी नहीं ले रहा था, सबनेट 2। ये बोल रहा है या तो आप सबनेट आईडी उठाओ, एक बार अपन सबनेट आईडी उठा लेते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है या तो आप सबनेट आईडी उठाओ, बट ये सही तरीका नहीं है। अभी एरर देखते हैं अपन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्योंकि ये पूरी स्क्रिप्ट एक ही बार में लिखते हैं, हमें थोड़ी पता कि क्या आईडी होगा। ठीक है, हम तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो एक बार अपन इस पर ट्राई करते हैं, फिर अपन उसका एरर भी रिजॉल्व करते हैं। इसने स्ट्रिंग्स के अंदर मेंशन करा है, लेकिन ये अगर यही चीज मैं करता हूँ कॉपी, मैं इसके अंदर तो वही चीजें चलेगी।
वेरिएबल क्रिएट करें, बट इसका वेरिएबल क्रिएट करने का फायदा क्या है? पता कैसे चलेगा मैं आईडी क्या है इसमें भी? सबनेट मैपिंग, और सबनेट मैपिंग कैसे करी इसने? सबनेट अंडरस्कोर आईडी मेंशन करा इसने, सबनेट अंडरस्कोर आईडी, और उसके लिए अपन यहाँ पर सबनेट अंडरस्कोर आईडी डॉट सबनेट वन डॉट पब डॉट आई डी। एक सेकंड ना, ये सर इसमें से सर ये वाला है, तो सर ये समरी में क्या लिखूं सर, ये नहीं समझ। एक ऑपरेट करें, सबनेट आईडी, सबनेट अंडरस्कोर आईडी डॉट सबनेट टू डॉट आईडी। देखते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा, है ना? लिख तो दिया अपन ने, देखते हैं। अपने रद्द कर दिया, ये आएगा AWS अंडरस्कोर सबनेट, AWS अंडरस्कोर सबनेट। फोटो अपलोड करके देख लेते हैं वापस। समझ गए भीम करण? यस सर। बताओ कुछ डाउट इसके अंदर? वीरू, यस सर। इसके अंदर कुछ डाउट है मैपिंग के अंदर? नो सर। ललित समझ आया ये? ओके करण। ठीक है, तो मैं ये फाइल आपके अपलोड कर देता हूँ, आप चेक करो इसको बैठ के।